नाटो मुल्कों के वॉर एक्सरसाइज ने रूस को भड़का दिया है, जिसका नतीजा यूक्रेन में दिखाई दे रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन की सीमा के पास नई मोर्चाबंदी कर रहा है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की नई मिसाइल की ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन जंग के मैदान में यूक्रेन इस वक्त रूस के रहमो करम पर नजर आ रहा है। यूक्रेन पर कब्जे का पुतिन का नया सरप्राइज प्लान। ज़ेलेंस्की का मिसाइल से जंग का ऐलान। कुर्स्क के बाद रूस की सेना अब यूक्रेन की सीमा की ओर रफ्तार से कूच करने की तैयारी कर रही है। इस बार रूस ने एक ऐसा हथियार जंग में उतारा है जिसका तोड़ यूक्रेन के पास नहीं है। यह हथियार वाकई सरप्राइज है। रूस रोबोट टैंक के जरिए यूक्रेन पर तबाही की नई इबारत लिख रहा है। इन तस्वीरों में उस रोबोट टैंक का एक वर्जन है जो दुर्गम से दुर्गम इलाके में सटीक निशाना साध रहा है। इस टैंक को रूस ने क्लाशनिकोव टैंक मशीन गन से लैस कर दिया है, जो रिमोट के जरिए यूक्रेन की सेना के अंदर घुसकर तबाही मचा रहा है। रूस के सैनिकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस रोबोट टैंक ने यूक्रेन के कॉम्बैट वेल्ड सिस्टम को मटिया मेट कर दिया है। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेनी सेना रूस की सेना की बंदूकों के रहमो करम पर यहां यूक्रेनी सेना मौत के कगार पर पहुंच चुकी है। कुर्स्क के सबसे बड़े शहर सुत्जा पर रूस ने फिर से कब्जा कर लिया है। रूस की सेना के नॉर्दर्न ग्रुप ने यूक्रेनी सेना से सुत्जा के अलावा 2 दूसरे शहरों को भी आजाद करा लिया है। इस जीत ने रूस के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अब रूस नए इलाके से यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खतरा जताया है कि रूस की सेना ने डॉनबास में हमले को रोककर सूमी इलाके में हमले को अंजाम देना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस के सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसकी खबर लगते ही ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय मुल्कों को अपना डर जता दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस का इरादा यूक्रेन के सूमी इलाके को हमले की जद में लेना है। रूस को अब लगने लगा है कि यूक्रेन वॉर का पटाक्षेप जल्द कर देना चाहिए। रूस को लगने लगा है कि अपने तमाम संसाधनों को यूक्रेन में झोंकने से बेहतर है कि जल्द से जल्द यूक्रेन को सरेंडर कराया जाए और यूक्रेन का तमाम इलाका या तो अपने में मिला लिया जाए या फिर अपने अधीन कर लिया जाए, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस तो उनको दी जाए, लेकिन उसके बावजूद उनकी सारी शक्ति रूस के पास रहे। तो रूस का सीधा साधा खाका है, रूस उसी पे काम कर रहा है। जमीन हथियाने की जहां तक बात रही तो यूक्रेन ने भी रूस की जमीन हथिया रखी है कुर्स्क के इलाके में। रूस ये भी चाहेगा कि अपनी जमीन वापस ली जाए और डोनबास का जो इलाका है उसको स्वतंत्र करा दिया जाए या तो रूस में मिला दिया जाए। यूक्रेन इस वक्त दोहरी मुश्किलों में घिरा हुआ है। एक तरफ रूस रफ्तार से यूक्रेन के नए इलाकों की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जंग में उसके हथियार भी उतनी ही तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। यूक्रेन दरअसल इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी से जूझ रहा है। ये सिस्टम उसे इटली और फ्रांस से हासिल हुए थे।
इन हथियारों के बगैर यूक्रेन हथियार डालने के हालात में पहुंच सकता है। उसे अभी 50 एस्टर मिसाइल की जरूरत है, लेकिन खबर है कि इटली के जखीरे में भी इस मिसाइल की मौजूदगी इमरजेंसी के लेवल तक पहुंच गई है। ऐसे में यूक्रेन जंग अब रूस के मिजाज पर निर्भर होता दिख रहा है। जाहिर है रूस ने यूक्रेन की कमजोर नस को दबा दिया है और वो यूक्रेन की सीमा के आसपास मोर्चेबंदी की नई जगह तलाश रहा है। सुमी में रूस की सेना अगर दाखिल हो जाती है तो फिर यूक्रेन जंग में बुरी तरह मात खा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।